नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 11वीं के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत एवं पृथ्वी की आंतरिक बनावट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एज ए जियोग्राफर व्हाई स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन एक भूगोल वेता के लिए जानना जरूरी है कि एक भूगोल वेता होने के नाते उसे भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, जबकि एक भूगोल वेता पृथ्वी के धरातल की विशेषताओं और उसके निवासियों का अध्ययन करता है। परंतु जब हम पृथ्वी की धरातल की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के धरातल को बहुत सारी भूगर्भ से जुड़ी हुई शक्तियां प्रभावित करती हैं। तो यही वजह है कि एक भूगोल वेता को पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग की गतिविधियां पृथ्वी के धरातल को प्रभावित करती हैं। तो इसमें जैसे क्यों ज्ञान होना चाहिए, धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। जो हमारा धरातल है उसका जो विन्यास है, उसके ऊपर जो ऊंचावच है या जो विशेषताएं हैं वो मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। दूसरा है अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रियाएं निरंतर धरातल को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रियाएं, जो अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं ये मुख्य रूप से धरातल को निरंतर प्रभावित करती रहती हैं और जो धरातल का विन्यास है उसे निरंतर बदलती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा करके किसी क्षेत्र की भूआकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। हम अंतर्जात प्रक्रियाओं के बारे में जब तक जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तब हम पृथ्वी की धरातल के ऊपर जो भूआकृतियां हैं उन्हें आसानी से समझ नहीं सकते हैं। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृतियों से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए एक भूगोल वेता को पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में या पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वो आसानी से धरातल के विन्यास को समझ सके। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जान सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और हम पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है और इतनी गहराई तक मानव का पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त होती है। अगर हम पृथ्वी के किसी भाग को अगर जैसे तरबूज की भांति अगर काटें तो पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा, ये जानकारी हमें विभिन्न जो वैज्ञानिक आधारों पर तथ्य इकट्ठे किए गए हैं उनके अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना इस तरीके की होनी चाहिए जैसा आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो स्रोत हैं, पहले हैं प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में खनन और ज्वालामुखी विस्फोट। अप्रत्यक्ष स्रोतों में तापमान पर आधारित प्रमाण हैं, दबाव पर आधारित प्रमाणों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। घनत्व पर आधारित प्रमाण, उल्काओं पर आधारित प्रमाण, भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण और गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित प्रमाणों के आधार पर हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। अब प्रत्यक्ष स्रोत जो है जैसे खनन और ज्वालामुखी है, तो खनन से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अधिकतर जो खनन है वो 3 से 4 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की गहराई तक किए गए हैं।
तेल के लिए, पेट्रोलियम को निकालने के लिए अधिकतर जो प्रभेदन है वो 6 किलोमीटर तक किया गया है, परंतु सबसे बड़ा जो प्रभेदन है वो आर्कटिक महासागर में कोला नामक क्षेत्र में लगभग 12 किलोमीटर तक किया गया है। इससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। परंतु पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, और उसके मुकाबले 12 किलोमीटर की जो गहराई है ये बहुत ही कम है, परंतु फिर भी हमें थोड़ी बहुत मात्रा में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है और बहुत अधिक गर्म है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से गर्म तरल चट्टानी पदार्थ बाहर निकलता है जिसे लावा कहा जाता है। तो इससे भी हमें पृथ्वी के तापमान के बारे में जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। अप्रत्यक्ष स्रोतों में पहले है तापमान पर आधारित प्रमाण। तापमान पर आधारित जो प्रमाण है ये हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से मिलते हैं। कि हमने पढ़ा है पहले भी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी उस समय गर्म आग का एक गोले के समान थी। धीरे धीरे ये ठंडी होकर वर्तमान स्वरूप में पहुंची है, परंतु आज भी इसका आंतरिक भाग जो है वो गर्म अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी का गहराई की ओर जाने पर जो मध्यमान तापमान की दर है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की गहराई है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगर इसी दर से हम पृथ्वी के कोर तक, पृथ्वी का जो आंतरिक केंद्र है, केंद्र तक इसी दर से तापमान को अगर देखें तो ये लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस के बराबर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि तापमान को अन्य भी कारक प्रभावित करते हैं, जैसे दबाव और घनत्व भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान को प्रभावित करते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि 600 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 2900 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 4700 डिग्री सेल्सियस है, और पृथ्वी के अंतर में लगभग 6700 डिग्री सेल्सियस है। ये सारे वैज्ञानिक अनुमान हैं जो वैज्ञानिकों ने जानकारी प्राप्त की है, परंतु अनुमान है कि पृथ्वी के कोर भाग का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ ही घनत्व और दबाव पर आधारित प्रमाण। घनत्व पर जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रमाण मिलते हैं वो इस प्रकार से हैं कि पृथ्वी का औसत मध्यमान घनत्व 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और अगर हम पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व देखें तो ये मध्यमान से काफ़ी कम है, ये लगभग 2.75 और 2.90 के बीच में है। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व अधिक होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का औसत मध्यमान घनत्व जो है वो लगभग 5.51 ग्राम है, और पृथ्वी की बाहरी परत का घनत्व 2.75 से 2.90 के बीच में है। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर डायग्राम में देखें तो मेंटल का घनत्व जो है वो 3.10 से 5.00 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। कोर का 5.10 से 13.00 ग्राम पर क्यूबिक है। तो घनत्व से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की बाहरी सतह जो है उसमें हल्के पदार्थ पाए जाते हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी पदार्थ पाए जाते हैं। दबाव पर आधारित प्रमाण। दबाव भी जैसे तापमान और घनत्व गहराई की ओर जाने पर बढ़ते हैं, वैसे दबाव भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाने पर बढ़ता है। ये दबाव पृथ्वी की बाहरी परतों के कारण निरंतर बढ़ता जाता है, और इस दबाव का प्रभाव सीधा गलनांक बिंदु के ऊपर पड़ता है। जितना दबाव अधिक होगा उतना ही किसी पदार्थ का गलनांक बिंदु भी बढ़ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापमान के बढ़ने की दर है वो अलग अलग है, और दबाव के कारण ही पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल और ठोस अवस्था में है। तो दबाव से हमें पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस और तरल अवस्था में है। अगला अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्काओं पर आधारित प्रमाण। उल्काओं पर आधारित प्रमाण से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है क्योंकि उल्काएं हमारे सौर परिवार का हिस्सा है, और ये खगोलीय पिंड है। जैसे पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है, वैसे ही हमारी उल्काएं भी एक खगोलीय पिंड हैं। जब ये उल्काएं कई बार धरती की सतह पर गिरती हैं तो इनके अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि उल्काओं में भी
विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, तो ऐसी ही परतें पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी होंगी। तो उल्काओं से भी हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों के बारे में जानकारी मिलती है। उल्काओं के अध्ययन से पता चला है कि इनके आंतरिक भाग जो हैं वो अधिक घनत्व वाले पदार्थों से मिलकर बने हैं, जिनमें लोहा और निकल जैसी धातुएं पाई जाती हैं, और यही धातुएं पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी पाई जाती हैं। तो उल्काओं से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अप्रत्यक्ष स्रोत तीसरे जो लास्ट है वो है भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण। ये जो भूकंपीय तरंगे हैं इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। पहली है पी वेव्स अथवा प्राथमिक तरंगे, दूसरी है एस वेव्स अथवा गौण तरंगे, और तीसरी है एल वेव्स अथवा धरातलीय तरंगे। तो जो पी वेव्स और एस वेव्स हैं, इनसे ही हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। जो पी वेव्स हैं इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है, और इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। जो पी वेव्स की विशेषताएं हैं, ये ध्यान से सुनने योग्य बात है, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है कि पी वेव्स जो हैं वो 3 प्रकार के माध्यमों से आसानी से गुजर सकती हैं, और ये 3 प्रकार के माध्यम हैं ठोस, द्रव और गैस। ये इन तीनों माध्यमों से आसानी से गुजर सकती हैं। दूसरा है एस वेव्स। जो एस वेव्स हैं या गौण तरंगे हैं, ये केवल मात्र ठोस प्रकार के पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। तो पी वेव्स और एस वेव्स की जो भिन्नता है वो ये है कि पी वेव्स ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती है, और एस वेव्स मात्र ठोस प्रकार के माध्यमों से ही गुजर सकती हैं। जब ये द्रव वाले भाग में पहुंचती हैं तो ये लुप्त हो जाती हैं। तो इससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में क्या जानकारी मिलती है? देखो, जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं ये एस वेव्स हैं, और जो ग्रे कलर की लाइंस हैं ये पी वेव्स को दर्शाती हैं। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो जो ग्रे कलर की वेव्स हैं ये आसानी से पृथ्वी के आंतरिक भाग में आर पार हो रही हैं, परंतु अगर हम इसकी तुलना में एस वेव्स को देखें तो एस वेव्स पृथ्वी का जो आउटर कोर है वहां पर पहुंचने के पश्चात लुप्त हो रही हैं। तो इससे भी हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो तरल है, जिसके कारण ये एस वेव्स इस वहां जाकर के लुप्त हो जाती हैं। परंतु जो पी वेव्स हैं जब ये तरल वाले क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो इनकी दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, और पुनः जब ये ठोस, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, आंतरिक कोर है, वो ठोस अवस्था में है, तो जब ये इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो इनकी डायरेक्शन में पुनः परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण इनकी जो दिशा है उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। तो पी वेव्स और एस वेव्स से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस और द्रव अवस्था में है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो इन स्रोत हैं, इन स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन एक भूगर्भ शास्त्री थे फ्रेश, उनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है, और ये 3 परतें हैं भूप्रपट्टी, मेंटल और कोर। हम इस डायग्राम की तुलना किसी अंडे से भी कर सकते हैं। जैसे अंडे का बाहरी जो छिलका होता है वो भूप्रपट्टी के समान है, उसका बीच वाला जो व्हाइट पोर्शन होता है वो मेंटल के समान है, और जो पीले वाला भाग होता है अंडे का वो कोर के समान है। तो इन 3 परतों में पृथ्वी को आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है, भूप्रपट्टी, मेंटल और कोर। तो आइए विस्तार से देखते हैं कि भूप्रपट्टी की क्या विशेषताएं हैं, मेंटल की क्या विशेषताएं और कोर की क्या विशेषताएं हैं। तो भूप्रपट्टी, क्रस्ट, पृथ्वी की ये सबसे भारी परत है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाहर वाला जो सर्कल है ये भूप्रपट्टी को दर्शाता है। तो पृथ्वी की सबसे भारी परत को भूप्रपट्टी कहा जाता है। यह ठोस परत है और इसकी मोटाई 16 से 40 किलोमीटर के बीच में है। ये महाद्वीपों और महासागरों में इसकी मोटाई अलग अलग देखने को मिलती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई अधिक है और महासागरों में इसकी मोटाई कम है। अगर हम घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 2.75 से 2.90 ग्राम पर क्यूबिक पर सेंटीमीटर है, और ये घनत्व जो है ये महाद्वीपों और महासागरों में अलग अलग है।
ये पृथ्वी के कुल आयतन के 0.5% भाग पर फैली हुई है। रासायनिक बनावट के आधार पर इसे सियाल नाम से जाना जाता है। जो सियाल शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, SI + AL। SI जो है वो स्टैंड करता है सिलिका के लिए और AL स्टैंड करता है एल्यूमिनियम के लिए। ये दोनों हल्की धातुएं हैं। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है ये हल्के पदार्थों से निर्मित है और इसका गुण जो है ये सारी ठोस अवस्था में पाई जाती है। जहाँ ये मेंटल के साथ इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर ये कुछ क्षेत्रों में लचीली अवस्था में भी पाई जाती है। दूसरी परत है मेंटल। तो मेंटल जो है ये पृथ्वी की दूसरी परत है। आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको जो येलो कलर में दिख रहा है ये सारा मेंटल है और ये भूप्रपट्टी और क्रोड के बीच में स्थित है। इसकी मोटाई मोह अशांततया या मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी जो 25 और 60 किलोमीटर के बीच में है से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो मोह अशांततया है ये वो सीमा है जो भूप्रपट्टी और मेंटल को अलग करती है। इसका घनत्व जो है मेंटल का 3.1 से 5.00 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये पृथ्वी के कुल आयतन के 83% भाग पर फैला है। जो मेंटल है ये पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पर फैला हुआ है। रासायनिक बनावट के आधार पर इसे सीमा नाम से जाना जाता है। सीमा भी दो शब्दों से मिलकर बना है, SI + AL। SI स्टैंड करता है सिलिका के लिए और Na स्टैंड करता है मैग्नीशियम के लिए। ये सियाल की अपेक्षा थोड़े भारी पदार्थ हैं और इस परत की जो अन्य विशेषता या गुण है ये ठोस व लचीली दोनों प्रकार के इसमें पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोड। क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है और इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व 5.00 से लेकर 13.00 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी पदार्थ पाए जाते हैं और यह पृथ्वी के कुल आयतन का यह लगभग 16% भाग है। रासायनिक बनावट के आधार पर इसे नीफे नाम से जाना जाता है। नीफे भी दो शब्दों से मिलकर बना है, Ni और Fe, जहां Ni स्टैंड करता है निकल के लिए और Fe स्टैंड करता है लोहे के लिए। ये दोनों चुंबकीय गुणों वाले पदार्थ हैं। अर्थात पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है इसमें चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं और इसका निर्माण भारी पदार्थों से मिलकर हुआ है। क्रोड का जो बाहरी क्रोड है, क्रोड को दो वर्गों में बांटा गया है, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड। जो बाहरी क्रोड है ये अधिकतर द्रव अवस्था या तरल अवस्था में या लचीली अवस्था में है और पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है ये अधिकतर ठोस अवस्था में है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए क्विज टाइम है। देखते हैं आज कितने बच्चे जो प्रश्न हैं उनके सही उत्तर देने में समर्थ होते हैं। उससे पहले ये एक और पृथ्वी की आंतरिक बनावट है कि किस तरीके से हम पृथ्वी की इन संपूर्ण जो परतें हैं उनको एक साथ से, अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप इनको एग्जाम में बना सकते हैं और किस तरीके से इनके जो विशेष गुण हैं उनको अपने उस डायग्राम में दर्शा सकते हैं। क्विज टाइम। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? पहला ऑप्शन है भूकंपीय तरंगें, दूसरी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरी ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट और चौथी ऑप्शन है घनत्व। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अप्रत्यक्ष प्रमाण कौन से हैं? पहला है भूकंपीय तरंगें, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है दबाव और घनत्व, चौथा है सभी। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का मध्यमान घनत्व कितना है? 10.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 5.51, 2.2 और 13.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान वृद्धि की मध्यमान दर क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की गहराई पर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की गहराई पर, 3 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की गहराई पर और 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की गहराई पर। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ठोस, द्रव और गैस अवस्था से गुजर सकती हैं? P और L वेव्स, P और S वेव्स, P और S और L वेव्स या कोई नहीं? तो अधिकतर बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो एक बार पुनः पढ़ लें। और अब देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही गए हैं। पहले का आंसर है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ज्वालामुखी विस्फोट प्रत्यक्ष प्रमाण है।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अप्रत्यक्ष प्रमाण कौन से हैं? ये सभी ही अप्रत्यक्ष प्रमाण है। भूकंपीय तरंगें, गुरुत्वाकर्षण बल, दबाव और घनत्व। पृथ्वी का मध्यमान घनत्व कितना है? 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान वृद्धि की मध्यमान दर है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की गहराई। और कौन सी तरंगें ठोस, द्रव और गैस अवस्था से गुजर सकती हैं? तो मैंने पहले ही कहा था पी और एल वेव्स। इसके साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।